हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम जो चैप्टर था हमारा बढ़िया वाला, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीछे वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपन आज जो है बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने प्रकार की केमिकल इक्वेशन होती है, जो आपके चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इसके बाद के एक जो वीडियो और आएगा उसके अंदर लगभग आपको सारी क्वेश्चन करवा दूंगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें ना वो हमें पढ़नी है, बाकी अदरवाइज कोई भी चीजें नहीं पढ़नी है। आप देख चुके होंगे ये सारी की सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर देख चुके हैं तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा रीड का एक मेन उद्देश्य पर्पस था, उसको लेकर के हम आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बार बार ये नहीं कहा जाता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये वाली चीजें नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज कोई ज्यादा इतना इशू नहीं है। ठीक है, आपका मन करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो आपका कितना बनता है आपका ना। चलिए बात करते हैं, आइए। तो हमने बात कर ली, किसके बारे में बात की? केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर ली। जैसे मैं एक और आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसके साथ बात करूँ? किसके साथ बात करूँ? हाइड्रोजन की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए हाइड्रोजन के साथ, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है CH3CO CH3OH, लिक्विड फॉर्म में। यानी इसको बोलते हैं मेथनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेथनॉल बोलते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको पता है क्या होती है? गैस होती है। हाइड्रोजन भी एक प्रकार की क्या होती है? गैस होती है। और ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। ये किस फॉर्म में बनता है? लिक्विड फॉर्म में। मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवा दोगे, तब जाकर के बनेगा मेथनॉल। क्या बनेगा? मेथनॉल। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको ये मेथनॉल बनाना है, मेथनॉल, क्योंकि मेरे को लगता है ये आएगा नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पर मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि पदार्थों को किस रूप में लिखा जा रहा है? ये गैस है, इसको जी से लिखा। जो रासायनिक विक्रिया के चरण जो मैंने बताए थे, हाइड्रोजन इसको भी गैस के रूप में लिखा, और मेथनॉल जो बना है, मेथनॉल है, ये किस रूप में लिखा गया है? लिक्विड के रूप में। यानी कि ये गैस के रूप में यूज की गई है, यहाँ पर ये गैस के रूप में यूज की गई है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब हम रासायनिक समीकरण को इन रूपों के द्वारा, यानी कि भौतिक अवस्थाओं के रूप में दर्शा सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेथनॉल बनता है, ये प्रोडक्ट। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि इधर वाली चीज जो है वो क्या होती है? अभिकारक होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और इधर वाली चीज जो है वो क्या होती है? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। चलिए एक बात करते हैं, यहाँ पर एक बार बात करूं कि डिस्कस अपन करें तो आगे वाले रिएक्शन में आ जाएगी। एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपको दे रखी है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, वाटर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, क्लोरोफिल का, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन जो है ये भी याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, उसके बाद में बन जाएगा C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन गैस, और प्लस में क्या बनेगी? ओजोन। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में? ये मैंने बताया कि उत्प्रेरक हो चाहे अभिकारक कोई भी चीज हो, ताप दाब वो सारे निशान के ऊपर, तो सूर्य का प्रकाश चाहिएगा, सूर्य का प्रकाश सनलाइट में बनेगा, और प्लस में क्लोरोफिल जो हरे पौधों की पत्तियों में होगा या हरे पौधे के तने के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, अब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं, एक्टिव सॉल्यूशन के रूप में, यानी कि जलीय विलायक के रूप में लेते हैं इसको। एक्टिव का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया है कि एक्वस सॉल्यूशन के रूप में इसका क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। और वाटर का किस रूप में यूज किया जाएगा? लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में, और ये बनेगा लिक्विड के रूप में, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, सॉरी। और ये भी किस रूप में बनेगा? जलीय विलायक के रूप में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्या रखनी है? थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। समझ में आ चुकी है बात? और प्लस में आया, हमने लिखा है मैंने, वाटर में बनेगा, प्लस में
वाटर H2 और जल किस फॉर्म में बनेगा लिक्विड फॉर्म में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर की प्रेजेंस में जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं इन दोनों की तो क्या होता है ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है ग्लूकोज बनता है C6H12O6 तो ग्लूकोज बनता है यानी कि भोजन बनता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है ग्लूकोज बनती है और प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है और प्लस में क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो और साथ में क्या रिलीज होती है ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। सॉरी यहाँ पर ऊर्जा नहीं है एनर्जी नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखना एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो ये वाली चीज जब आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें ठीक है सारी चीज जब आपको ये समझ में आ जाएगी तब आप बता सकते हो कि ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करेगी प्लांट रिएक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में ग्लूकोज बनेगा भोजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां पर रिलीज हो जाएगी वातावरण में जो अतिरिक्त ऑक्सीजन जो है अतिरिक्त ऑक्सीजन जो है वो वातावरण के अंदर रिलीज हो जाएगी और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा प्लांट के अंदर वाटर की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन वातावरण के अंदर रिलीज हो जाती है और यहाँ पर हम श्वसन के थ्रू इस गैस का क्या करते हैं यूज करते हैं किसमें भोजन के ऑक्सीकरण में खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में इसका यूज कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलती है ऊर्जा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऊर्जा लिख दिया था है ना यहाँ क्योंकि वो ऑक्सीडेशन वाली श्वसन रिएक्शन है ठीक है। तो खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होती है खाद्य पदार्थ के रूप में इस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा टुकड़ों में टूट जाएगा और टुकड़ों में टूटने के बाद में हमें क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए दो इक्वेशन दी आपके चैप्टर के अंदर जिनके बारे में डिस्कस करना था मेरे को कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो मेथनॉल बनता है CH3OH बनता है और प्लस में बात करें कार्बन प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा ऑक्सीजन बनेगी और हाइड्रोजन वाटर बनेगा ठीक है। ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज किया जाता है। और ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर रिपीट पूछेगा ये वाटर जल के निर्गमन से या टूटने से बनती है। इस जल अणु के टूटने से क्या बनती है ये ऑक्सीजन बनती है। याद रखें कि हाइड्रोजन यानी कि जल अणु का क्या होगा क्या होगा अपचयन होगा यानी कि विखंडन होगा टुकड़ों में ऑक्सीजन से रिलीज होगी इससे रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन के अपचयन से बनती है यानी कि हाइड्रोजन के वाटर जो मॉलिक्यूल है उसके अपचयन से बनती है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा ये डीप भी क्वेश्चन हो सकता है हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है हो सकता है रीट पूछ ले। तो ये ऑक्सीजन जो है जल अणु के टूटने से बनते हैं। तो ये वाली चीज समझ में आ चुकी है सभी को ठीक है। ये दो रिएक्शन रह गई थी मैंने सोचा करवा देते है ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है पर प्रकाश संश्लेषण वाली थोड़ी सी अभिक्रिया देख लेना पूछ ले तो आप बता देना कि हो सकता है रिएक्शन दे दे और आपसे पूछ ले किस प्रकार की रिएक्शन है याद रखें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण के प्रकार रासायनिक समीकरण के प्रकार आइए रासायनिक समीकरण प्रकार कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं तो हम बात करेंगे एक की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसका दूसरा नाम है योगात्मक। योगात्मक योग का मतलब जुड़ना योगात्मक अभिक्रिया और योग किसका होगा विकार को बस निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं योग। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे अपन। एक एग्जांपल कैसे जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 1 + 1 क्या होता है आप बताओगे सर 2 ठीक है। आप मैं बोलूंगा दोस्तों 2 + 2 क्या होता है तो आप बोलोगे सर 4। फिर मैं दोस्तों एक बात और पूछूंगा कि 4 और 4 कितने होते हैं तब आप बोलोगे सर 8। इसका मतलब क्या है आप जानते हो विज्ञान में इधर वाली साइड क्या होती है सभी को याद होगा पीछे की वीडियो देखे तो ये वाले होती है अभिकारक याद किए जाते हैं अभिकारक और इधर वाली साइड क्या होती है बात
मैंने बताया था 2 से ज्यादा अभिकारक होंगे तो प्लस का निशान रहेगा, दिख रहा है सभी को। 2 से ज्यादा उत्पाद है, यहाँ पर भी देखो प्लस का निशान, यहाँ पर भी देखो प्लस का, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब उत्पाद कितने बन गए। अगर 2 से ज्यादा होते, 1 से ज्यादा होते, 2 होते तो भी प्लस का निशान मिलता, पर यहाँ पर एक ही है उत्पाद, यहाँ पर क्या है एक, यानी कि एकल उत्पाद बन रहा है, एकल। और यहाँ पर भी उत्पाद कैसा बन रहा है, एकल। और यहाँ पर भी उत्पाद कैसा बन रहा है, ऑब्वियसली एकल। तो इसकी परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, इसी के अंदर शामिल है। जब 2 से ज्यादा, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, 1 + 1 + 1 क्या गया 3, उत्पाद क्या है एक, एकल उत्पाद है, अकेला उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर अभिकारक क्या है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब यही है, संयोजन का मतलब होता है अर्थ, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना। योग का मतलब भी जुड़ना ही होता है। तो 2 से ज्यादा जुड़ेगी क्या, अकेली चीज अगर मैं बात करूं तो जुड़ सकती है, आप बोलोगे नहीं सर नहीं जुड़ सकती, इसका मतलब जो 2 से ज्यादा अभिकारक अगर आएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक क्या होंगे, जुड़ेंगे, और उत्पाद कितना बनेगा, एकल उत्पाद। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक ही, सॉरी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या मिलकर, अभिकारक मिलकर जब क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो लिख देता हूं यहां पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जुड़कर, क्या कुछ भी है, अच्छा क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है, सब इधर लिख देंगे। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जुड़कर, सिंगल प्रोडक्ट, जुड़कर एकल उत्पाद, एकल उत्पाद। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, संयोजन या युग्मन। बताओ समस्या। 2 से ज्यादा अभिकारक होने चाहिए, वो जुड़कर के एक उत्पाद बनाता है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन की बात करते हैं। वास्तव में ऐसा होता है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। जैसे 2 अभिकारक जुड़ रहे हैं, एक उत्पाद बनना है, एक उत्पाद से पहचान क्या है, इसके बीच में प्लस का निशान नहीं होगा, और प्लस का निशान नहीं है, इसका मतलब एकल उत्पाद है। तो आप बोल सकते हो कि 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उस प्रकार की रिएक्शन को कौन सी बोलते हैं, संयोजन। ठीक है, चलो इसके बाद में बात करें वाटर मॉलिक्यूल। जल जो है हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल H2। ठीक है, चल बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि 2 उत्पाद अभिकारक है और जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कोई भी आप ले सकते हो, कोई एनिमल। जैसे इसको संतुलित करना है, मैंने बताया था आपको, संतुलित करने की क्रम क्या है, सबसे पहले इसके बीच आगे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, और देन क्या करेंगे, देखेंगे किसको ज्यादा परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो ऑक्सीजन के आगे क्या लिखेंगे, इधर वाले एक साइड में 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन लगे आप क्या गया, यहाँ सॉरी यहाँ तो गलत लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 गए ना, आगे लिखा इसका गुणा में, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ देखो लगे हाथ है, इसलिए बैटरी के अंदर नाम किया है 2 2 4 2 2 4, ये 2 इसके गुणा में, तो 2 2 कितने होंगे 4, इधर वाली साइड में 2 है, तो वैसा ये लड़ा हो गया, इसको सही करना पड़ेगा, है ना। ये 2 ये फूफा है, ये हुआ है, इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है। अगर इन दोनों को बराबर बराबर आपने किसी शादी के अंदर बात नहीं ना, उसे फोड़ देंगे, आपका या फिर खुद का, है ना। तो ये वाली चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे। दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तो ये संतुलित हो गई है। ऊपर वाले कैसे संतुलित कर सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1 है, तो वैसा ले लो, सॉरी यार इधर क्यों लगा है,
बार बार इसके साथ क्यों लगा पता नहीं, इसके साथ क्या कनेक्शन है। चलिए ऑक्सीजन प्लस, तो यहाँ कितना है बता सकते हो ना, ऑक्सीजन एक है, दो कर दो क्योंकि यहाँ हुआ है, यहाँ कितना है दो है, तो दो कर दिया मैंने, तो लगे यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का है चलो दो, तो संतुलित हो गई है। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक ही सिंगल उत्पाद बना रहा हूं, कोई तो बोले तो दो लिख दिया ना, दो करके फिर ऐसा प्लस और माइनस को देखो, उत्पाद प्लस और माइनस में जितने होंगे उनकी बात करता हूं मैं। तो जब अभिकारक है दो या दो से अधिक अभिकारक है जुड़ करके जब एक ही सिंगल उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे। चलो एक और बात करते हैं इंपॉर्टेंट में, जो मैंने आपको उस वाले में बताई थी जब चैप्टर नंबर वो करवाया था, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस H2, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, इससे तो आप परिचित होंगे, पहले वाला वीडियो देखा है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको भुजा बिना भुजा चूना बोलते हैं, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। जब आप उसको पानी में डालोगे, कड़ी है, कड़ी का सूत्र है, कोई अलग चीज नहीं है, कोई चीज चल रही है, ये कड़ी का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा बताया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा OH2। तो ये भुजा हुआ चूना है, कौन सा ये भुजा हुआ चूना, लाइम वाटर बोलते हैं इसको, चूने का पानी, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कैल्शियम OH2 हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो देखो दो उत्पाद है, एक दो सॉरी अभिकारक हो, एक उत्पाद बन रहा है। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो और सिंगल उत्पाद बने तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ले होगी बात सभी को, बड़ा बड़ा समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, याद रखो, नाम को याद रखो। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसको व्युत्पन्न अभिक्रिया बोलते हैं, जो दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर के एक उत्पाद बनाएगा तो उसको बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कई बार में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ दहन, ये वाली अभिक्रिया संयोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनेगा वाटर, ये भी संयोजन। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, जब आप पानी में डालोगे, कभी आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। दो अभिकारक जुड़े एक उत्पाद बना, प्लस में क्या होगा इसके साथ साथ एनर्जी भी बनेगी, ये भी याद रखें। आप देखते हो ना जब कभी तो आप पानी में डालते हो एनर्जी ऊर्जा, तो ऐसा ऊर्जा भी बनेगी, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा, ऊष्मा भी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी इससे, क्या निकलेगी, अगर मैं नाम ऊष्मा लिखूं तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। देखिए क्या चीज हो रही है कि कैल्शियम, आप ऊष्मा को आप प्रोडक्ट के रूप में मान सकते हो एक तरीके से, बाकी यहाँ पर कंपाउंड के रूप में देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ करके क्या बना दिया, एक उत्पाद बनाया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। प्लस में इसके साथ रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, वो कौन सी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ऊष्मा निकल रही है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, यानी कि दो पदार्थों के मिलने से या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकल रही हो, तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। तो लगे आपने ऊष्माक्षेपी का एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो प्रोडक्ट के रूप में, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देख रहे हैं तो इसका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये चीज चार इक्वेशन क्लियर हो चुकी होगी, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं मैं। इधर दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे, एक उत्पाद बनेगा, और ये वाली सारी रिएक्शन है वो कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक रिएक्शन और आती है, और कौन सी रिएक्शन आती है मैं बता देता हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वाली क्या चीज है, तो इसमें ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है, और ये जलीय विलयन बना है, एक तो सॉल्यूशन है, एक क्योंकि कली को आप पानी में डालोगे, पानी क्या लिक्विड है, कली क्या है सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो पानी का विलयन बढ़ेगा, सॉल्यूशन बढ़ेगा, लाइम वाटर। तो ये क्या है, एक तो सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि किस प्रकार से भौतिक अवस्था को लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये पानी बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दीवार के ऊपर क्या कर दिए, पुताई कर दिए। ये मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ, शायद आप उस चीज में देख लोगे, ठीक है।
तो आप जब दीवार के साथ पुताई कर देते हो तो वातावरण की कौन सी गैस के साथ रिएक्ट करता है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ है तो चूने का जो पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो रिएक्शन करता है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसके कारण दीवार पर क्या आती है? सफेदी आती है। चलिए एक मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, कोयले का दहन। अब वो सीधा पूछ लेगा कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये भी संयोजन है। कैसे? कार्बन सॉलिड होता है और प्लस में ऑक्सीजन ऐसी होती है, गैस होती है, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? गैस है। तो देखो दो अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं, और उत्पाद कितने हैं? सिंगल है, एकल उत्पाद बन रहा है, एकल उत्पाद। तो इस प्रकार की सारी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े और एक उत्पाद बनाए, तो इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ इस समस्या किसी को? अब एक और आता है प्राकृतिक गैस का दहन। इसी का प्राकृतिक गैस का बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन मतलब मीथेन का दहन, ठीक है, या मीथेन का दहन बोल सकते हो आप इसको। और CH4 मीथेन जो है जब ऑक्सीजन में जुड़ेगी, ठीक है, ये क्या है? CH4 किसका फॉर्मूला आता है? मीथेन का। IUPAC नाम का जिसको नहीं आते वो थोड़े से देख लेना, अगर नहीं आते तो बनाऊंगा आगे वीडियो, अगर आपके होगी कोर्स में तो उसमें बना दूंगा मैं। तो जब मीथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगी तो क्या बनेगा? तो बता सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और प्लस में क्या है? वाटर बनेगा। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस में क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जल बनेगा। तो याद रखें ये चीजें। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? मीथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है। बताओ, बता सकते हो आप? हो सकती है संयोजन अभिक्रिया? हो सकती है क्या? बताओ। ठीक है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये बता सकते हो? क्यों नहीं हो सकती? देख के बता सकते हो ना, इतना तो आप जानते ही हो। सर आप बता सकते हो कि सर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक गैस के दहन में दो अभिकारक जुड़ रहे हैं, और उत्पाद कितने बन रहे हैं? वैसा दो बन रहे हैं। हमें तो क्या चाहिए? एक चाहिए। ये एग्जांपल मैंने तभी दिया है। ये वाली रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। प्लस क्योंकि इसके साथ ऊर्जा बनती है, ऊर्जा जरूर बनती है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। इंग्लिश में होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखें कि जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी अभी लिखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। चूने को पानी में डाल दो, क्या बनेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या देगी? ऊष्मा देगा। तो इसमें भी क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो वे अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया मत लिख देना संयोजन अभिक्रिया में, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलके दो उत्पाद बना रहे, तो ये संयोजन नहीं होगी। एक उत्पाद होना चाहिए। यहाँ पर आप मान सकते हो 100%। ये इंपॉर्टेंट भी है कि कोयले का दहन किस प्रकार की रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों टाइम काफी हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो भी बाकी की जो केमिकल इक्वेशन बची है, बाकी का जो चैप्टर बचा है, बात करूंगा मैं कल जो है सारा का सारा ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ देखते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।